नमस्कार आप सभी को। शायद आपको पता नहीं होगा कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव का जन्म कैसे हुआ। साथ ही गरुड़ भगवान कौन थे, गरुड़ भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, सर्पों की माता कौन थी, विष्णु भगवान की सवारी कौन है, गरुड़ भगवान के भाई का नाम क्या था। आइए जानते हैं इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक का नाम विनिता और दूसरी का नाम करदू था। एक बार ऋषि कश्यप ने पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा हुई और उनकी पत्नी करदू से पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। तब करदू ने कहा, मुझे बहुत सारे पुत्र चाहिए, उनमें से मेरे सारे कार्य सिद्ध कर सकूंगी। फिर ऋषि कश्यप ने विनिता से पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। तब विनिता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, जो करदू के सभी पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और बलवान हों। तब ऋषि कश्यप ने दोनों पत्नियों की इच्छा का मान रखते हुए यज्ञ करने चले गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद करदू को 1000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्हें 1000 अंडज प्राप्त हुए। करदू ने सारे अंडों को गर्म पानी में रखकर उनका पालन पोषण करने लगी। दूसरी ओर विनीता को 2 अंडे मिले। फिर कश्यप ऋषि ने विनीता को कहा, ये दोनों अंडज को संभाल कर रखना और कुछ भी हो जाए अपना धैर्य नहीं खोना। ऐसा कहकर ऋषि कश्यप तपस्या करने चले गए। फिर करदू के सारे अंडज में से एक एक कर 1000 सर्प के समान पुत्र बाहर आने लगे। वह नित्य उनके साथ खेलती रहती और वह बहुत खुश थी। ये देखकर विनीता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पुत्र अभी भी अंडों में से नहीं निकले थे। तब अक्सर करदू विनीता को चिढ़ाती रहती। विनीता को बड़ा गुस्सा आता, पर वह क्या करती। एक बार विनीता को बड़ा क्रोध आया और एक अंडा उठाकर जमीन पर फेंक दिया, यह देखने के लिए कि अंदर कुछ है भी या नहीं। तब अंडे में उन्हें उनका पुत्र, जो बाद में अरुण नाम पड़ा, वह उत्पन्न हुआ। और अरुण ने कहा, पिताजी के कहने पर भी आपने धैर्य नहीं रखा और मेरा पूरी तरह से पोषण नहीं होने दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जीवन भर सेविका बनकर रहेंगी। फिर विनीता को अपने ही पुत्र के श्राप के कारण करदू की सेविका बनकर रहना पड़ा। फिर दूसरे अंडे में से गरुड़ देव का जन्म हुआ। उनका स्वरूप मुख और चोंच चील पक्षी के समान था। वह बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ वह अपने रूप को किसी भी स्वरूप में बदलने की भी शक्ति रखते थे और गरुड़ देव इंद्रदेव से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान थे। पक्षियों में गरुड़ को सबसे तेज और बुद्धिमान बताया गया है। वह भगवान विष्णु जी के वाहन भी हैं। तो कृपया आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय श्री मन्नारायण।